बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, ना जाने अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मैं नईम शेख दरअसल बात करने जा रहा हूँ। मुद्दा है चुनावी, जो कि गुजर चुका है। अभी जो ग्राम पंचायत का चुनाव था, मैं उस चुनाव का बात करने जा रहा हूँ। ये शेर जो मैंने पढ़ा है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ख़ास तौर पर उनको जिन्होंने उस तरह का काम किया है उनको समझ में बाखूब आ रहा होगा। मैं उस शेर को दोहरा देता हूँ। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अब इसका मतलब आप सब समझ जाइए। मैं अपने पंचायत के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर मैं अपने कौम के लोगों को कहना चाहता हूँ। मैं दूसरे कौमों की क्या बात करूँ, मैं अपने कौम की बात करता हूँ। हमारे कौम में जिस तरह का बिखराव है, मैं समझता हूँ ये आगे के लिए, आगे हमारे समाज के लिए बड़ी ख़तरनाक साबित होगी। जिस तरह से हमारे गांव में, यानी कि हमारे लोचनी गांव में कुछ लोगों ने, मैं सबकी तो बात नहीं करूंगा, कुछ लोगों ने जिस तरह से चुनाव में कार्य किया है रिश्वत लेकर के, मैं उनकी बात करना चाहता हूं। आज वो व्यक्ति सामने बैठने में भी शर्मा रहा है, नज़र मिलाने में भी शर्मा रहा है। नज़र मिलाने की मैं समझता हूं उनके पास उस सलाहियत नहीं बची है। नज़र मिलाए भी तो मिलाए कैसे। अगर हम पसंद नहीं थे, तो किसी और को गांव में दे दिया होता, या तो किसी एक व्यक्ति को ही सब लोग मतदान कर दिए होते। हमें खुशी होती कि चलो कम से कम हम पसंद नहीं थे तो किसी एक व्यक्ति को तो दिया। क्या ये कोई प्रसाद था या कोई चटनी थी आम की? 10 ठो उसको दे दो, 10 ठो उसको दे दो, 10 ठो उसको दे दो। आप लोग चुनाव को मजाक बना कर रख दिए हुए हैं। आप अपने समाज को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। मैं समझ रहा था कि युवाओं में, कम से कम युवाओं में एक वो मजबूती और एक वो सर्कल, एक वो ग्रुप होगा। अब अपने समाज को हम सब आगे लेकर के जा सकते हैं। लेकिन हमने कुछ युवाओं को भी ऐसा देखा है, वो अभी से जहर घोलना चालू कर दिया है। बताइए कि एकता कैसे होगा हमारे पंचायत में, हमारे समाज में। हम अभी भी कहते हैं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराइएगा आप लोग, अन्यथा समाज बहुत पीछे चला जाएगा। विकास के मामले में, कार्य के मामले में, एकता के मामले में, भाईचारे के मामले में, ये सब आप सबको समझना पड़ेगा। मैं खास करके मैं अपने गांव के बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इतने उम्र की सफ़र तय करने के बाद यहाँ पर बैठे हैं, उस चढ़ाव पर आप लोग बैठे हुए हैं। कम से कम आप लोगों को समझना चाहिए, जीत हमारी होती नहीं। अगर हम जीतते तो हमारे समाज का, हमारे पंचायत का जीत होता। अगर हम हारे तो हम नहीं हारा, हमारा समाज हारा है, हमारा पंचायत हारा है। हमारा सपना तो यही था ना। क्या ये कोई गलती थी हमारी? इस सपनों में कोई गलती थी? हमारा सपना यही था ना कि हम यहाँ पर स्किल को पैदा करेंगे, हम यहाँ पर रोज़गार को पैदा करेंगे। लोग सगुनिया का नाम लेते हैं, सगुनिया की बस्ती है, व्यापार के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। लोग सगुनिया की बात करता है, मैं अपने गांव को सगुनिया बना देना चाहता था, मैं उससे हट के बना देना चाहता था। आप सबको समझना चाहिए था, लेकिन अब वक्त निकल गया है। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ दोस्तों। हम तो बिज़नेस के आदी हैं, हम तो बहुत सारे बिज़नेस में भी हमने खर्च करके डुबाया हुआ है, और हमको एक्सपीरियंस भी वहीं से आया है। और हम ये चुनाव हम सेवा के लिए आ रहे थे, कोई बिज़नेस के लिए नहीं और स्वार्थ के लिए नहीं, हम सेवा के लिए आ रहे थे। कम से कम हमारे ऐसे व्यक्ति अगर यहाँ पर होगा तो वो विकास को पैदा करेगा, वो विकास को बढ़ावा देगा, वो रोज़गार को बढ़ावा देगा। कुटीर योजना के तहत बहुत ऐसी योजना है, उद्योग योजना है, बहुत ऐसी योजना के तहत, सरकारी योजना के तहत भी हम बहुत ऐसे युवाओं को घसीटते बिजनेस में, और कुछ अपने दम पर भी करता। 1-2 कारखाने करने का भी हमारा विचार था, और अभी भी मेरा प्लान है करने के लिए, थोड़ा सा लेट होगा और मैं करूँगा ज़रूर। शुरुआत मैं अकेले से करूँगा, और बिज़नेस का पहला स्टेप अपने गांव में, अपने इलाके में शुरू करने जा रहा हूँ। यूँ तो मेरा बिज़नेस कई है, लेकिन बाहर है, लेकिन मैं एक इनकम का सोर्स जो है मैं अपने गांव, अपने इलाके में ही पैदा करना चाहता हूँ।
और उसमें से कई युवाओं को मैं घसीटूँगा, साथ लूँगा ताकि आगे चल करके उन सबको भी एक रास्ता, एक दिशा मिले कि बिज़नेस किस तरह से किया जाता है। क्योंकि बिज़नेस सीखना, बिज़नेस देखना भी बड़ी बात होती है। आप कैसे कीजिएगा जब आपके माइंड में नहीं आएगा, जब आपके नज़र में नहीं आएगा, आप उसको कैसे हासिल कीजिएगा, आप वो बिज़नेस को कैसे कर पाइएगा? नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है। आप जब तक देखिएगा नहीं, जब तक आप समझिएगा नहीं, तो आप सबको बिज़नेस का आइडिया नहीं हो सकता है। देखना भी, समझना भी ज़रूरी होता है। मैं आप सबके बीच एक बिज़नेस का आगाज़ करने जा रहा हूँ। समझिए तो हो चुका है, लेकिन अब उसकी तैयारी बड़ी ज़ोरों शोरों में करनी है और थोड़ी सी वक्त है। मैं एक बार यू टर्न लगा करके मुंबई से आ रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह बैठा जाएगा आपके बाज़ार में, आपके समाज में। इसलिए नहीं कि हम कमाएंगे, हमको यहाँ के युवाओं को भी स्किल उसमें स्किल पैदा करना है, उसको स्किल सिखाना है, उनको बिज़नेस सिखाना है। और बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है, जब आपको बिज़नेस का लत लग जाएगा तो आप सरकारी नौकरी के चक्कर में कभी नहीं पड़ेंगे। हम वो चीज़ देख रहे हैं और वो चीज़ को समझ भी रहे हैं। सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़िए, मैं स्टूडेंट से, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी के भी चक्कर में पड़िए, सरकारी नौकरी की तलाश करते रहिए, लेकिन आपका एक कदम बिजनेस पर हो, आपका एक कदम बिजनेस पर टिके रहना चाहिए। फिर आप सरकारी नौकरी भी लीजिए, लेकिन जिस दिन आपका बिजनेस रंग जाएगा तो आप सरकारी नौकरी को भी भूल जाइएगा। मैंने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को देखा है। आप नौकरी देने वाला बनिए ना, आप सब नौकरी लेने वाले बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर टाटा, अगर अंबानी, अगर ये नौकरी लेने वाला बनता तो क्या आज हमारे देश में हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिलता? नहीं मिलता। वो लोग नौकरी देने वाले बने, और क्यों ना हम लोग भी नौकरी देने वाला बने। ये सोच हम सबको पैदा करना पड़ेगा। आप अपने समाज को, आप अपने देश को आगे ले जाने के लिए, मैं समझता हूँ हमारा देश तो पहले ही सोने की चिड़िया था, हमारा देश पहले ही विश्वगुरु था। 1840 तक की बात करता हूँ, आप सब इतिहास उठा करके देख लीजिएगा। हमारा देश पहले ही तरक्की की ओर जा चुका था, तरक्की पर था। लेकिन आज हम लोग कहाँ पर हैं? आज हम लोग 167वां पायदान पर है। आप सबको समझने की ज़रूरत है। क्यों है? गलत नीतियों के कारण, गलत राजनेता के कारण। और हमारे समाज को सोचना पड़ेगा, हम चुनाव में चुन क्या रहे हैं। आप जो बोइएगा फसल, वही फसल काटिएगा, ये आप सबको समझने की ज़रूरत है। आप अगर अभी इस समय पर खेती के सीज़न है और खेती मक्का लोग डाल रहा है, तो आप उसमें अखरोट और बादाम नहीं काटेंगे, नहीं तोड़ेंगे, उसमें से आपको मक्का ही मिलेगा। तो आप सबको समझने की ज़रूरत है। और इस वीडियो को मैं अपने यहाँ क्षेत्र के युवाओं से कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरे समाज को एक मैसेज जाए हमारा। जय हिंद, जय झारखंड।